We are going straight across to Prime Minister Modi now, who is addressing a startup summit. Let's cut across to that. आप सभी को इन अवार्ड्स की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, ये सदी डिजिटल रिवॉल्यूशन और न्यू एज इनोवेशन की सदी है और इस सदी को एशिया की सदी भी कहा जाता है और इसलिए ये समय की मांग है कि भविष्य की टेक्नोलॉजी एशिया की लैब्स से निकले, भविष्य के एंटरप्रेन्योर्स हमारे यहां से तैयार हो। इसके लिए एशिया के उन देशों को आगे आकर जिम्मेदारी लेनी होगी जो एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए काम कर सकते हैं, जिनके पास संसाधन भी हो और सहयोग की भावना भी हो। इसलिए ये जिम्मेदारी स्वाभाविक रूप से हम सब बिम्स्टेक देशों के पास ही आती है। हमारे सदियों पुराने रिश्तों, हमारी संस्कृति, सभ्यता और संबंधों की सांझी विरासत ने हम सबको आपस में जोड़ करके रखा है। हम अपने विचारों को साझा करते हैं, इसलिए हम अपने आइडियाज भी और ज्यादा साझा कर सकते हैं। हम एक दूसरे के सुख दुख साझा करते हैं, इसलिए हमारी सफलता भी साझी होगी। इसके साथ ही हम एक साथ दुनिया की 1/5 पॉपुलेशन के लिए काम कर रहे हैं। हमारे पास कलेक्टिवली $3.8 ट्रिलियन जीडीपी की ताकत भी है। हमारे युवाओं में जो ऊर्जा है, अपना भविष्य खुद लिखने की जो अधीरता है, मैं इसमें पूरी दुनिया के लिए नई संभावनाएं देखता हूं। साथियों, इसलिए मैंने बिम्स्टेक समिट में कहा था कि हम सभी देश टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में एक साथ आएंगे। मैंने बिम्स्टेक स्टार्टअप कॉन्क्लेव की भी बात की थी। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए आज हम सभी देश स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव के इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हुए हैं। सभी बिम्स्टेक देश आपसी कनेक्टिविटी बढ़ाने और व्यापार के रिश्तों को गति देने के लिए पहले से ही लगातार काम कर रहे हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इंडिया मोबाइल कांग्रेस में हिस्सा लिया था। इसी तरह हम रक्षा के क्षेत्र में, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में और कृषि व्यापार के क्षेत्र में भी मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे ये सभी क्षेत्र जितने मजबूत होंगे, जितने आधुनिक बनेंगे, उतना ही फायदा हमारे स्टार्टअप्स को होगा। ये एक वैल्यू क्रिएशन साइकिल है, यानी हम इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर और बिजनेस जैसे क्षेत्रों में आप सभी को 2024 की अनेक अनेक शुभकामनाएं। निकट भूतकाल में भारत की आजादी के 75 साल पूरे, ये 25 साल का कार्यकाल भारत का अमृत काल है। ये नए सपने, नए संकल्प और नित्य नूतन सिद्धियों का कार्यकाल है। इस अमृत काल में ये पहली वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट हो रही है
और इसलिए इसका दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट बात होने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण बात होने वाली है दोस्तों। आमतौर पर नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग के रूप में नेटवर्क मार्केटिंग को जाना जाता है। यह एक प्रभावी मॉडल का उपयोग करता है जो व्यवसाय के निर्माण के लिए वितरित नेटवर्क का उपयोग करता है। नेटवर्क मार्केटिंग अत्यधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए लोकप्रिय है। ऐसी हजारों बहुस्तरीय कंपनियां जो नेटवर्क मार्केटिंग से बनी है। इसके अलावा सिर्फ राजनेता के साथ व्यवसायी इन दिनों नेटवर्क मार्केटिंग के महत्व के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि यह बाजार में व्यवसायों के फलने फूलने के लिए एक प्रभावी रणनीति बन गई है। नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय 1000 से अधिक शहरों में स्वचालित है और लाभ कमाने के लिए सबसे अच्छे उपयोग से एक है। यहाँ कुछ लोकप्रिय विज्ञान और राजनेता और नेटवर्क मार्केटिंग पर उनके विचार क्या हैं, ये तो जानते हैं। तो दोस्तों आइए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी न केवल भारत के माननीय प्रधानमंत्री बल्कि वह व्यक्ति हैं जिन्होंने डिजिटलीकरण शुरू करने के बारे में सोचा था। वह व्यक्ति हैं जिन्होंने क्रांतिकारी कदम उठाए जो वास्तव में देश में बदलाव ला सकता है और इसे आधुनिक बना सकता है। मोदी कोई यूट्यूबर नहीं बताए होंगे। आज वीडियो का जो टॉपिक है, इस वीडियो को हर नेटवर्कर को देखना चाहिए। अभी तक हम पर्दे के पीछे काम कर रहे थे, न मेरी मतलब कि इस नेटवर्क मार्केटिंग का कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा था, ना गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी, इसीलिए हम लोग पर्दे के पीछे काम कर रहे थे। अब नरेंद्र मोदी जी ने भी लगा दिया है मोहर। रॉकेट की रफ्तार से भी तेज बढ़ रही है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। और मोदी जी को यहाँ पर मोहर क्यों लगाना पड़ा और इसकी पूरी सच्चाई इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। और इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को आप पूरे फुल देखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अगर आप फुल नहीं देखते हैं तो आपको क्या बताया गया नहीं, जब आप पूरा को नहीं सच्चाई जान पाएंगे, पूरे वीडियो को ही नहीं देखेंगे, तो अब जाहिर सी बात है आपका बोलना स्वाभाविक है। तो डायरेक्ट सेलिंग रॉकेट की रफ्तार से तेज आगे बढ़ रहा है, तो क्यों ऐसा मोदी जी को मुहर क्यों नेटवर्क मार्केटिंग पे लगाना पड़ा, इसके बारे में हम लोग जानते हैं और विद प्रूफ। अब उन्होंने, क्योंकि भारत को 2047 में विकसित देश बनाना है और जिसकी वजह से हर स्टार्टअप, हर बिजनेस, हर इंफ्रास्ट्रक्चर और हर इनोवेशन, हर टेक्नोलॉजी को ये इतने ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि 2047 में विकसित भारत बनना तय है। और इसीलिए हर कंपनी, इंडियन कंपनी को जब सबसे ज्यादा सपोर्ट करना ही उनका नेतृत्व है। आइए दोस्तों, अब हम आपको बताना चाहते हैं कि मोदी जी ने भी अभी आपको बताया है, अभी जो आपने एक क्लिप देखा है, मोदी जी ने आपको बताया कि आप भविष्य में एंटरप्रेन्योर जितने भी होते हैं, जितने भी धंधे वाले लोग होते हैं, हमारे ही यहाँ से पैदा होते हैं। उन्होंने आपको ये भी बताया कि आप काम कर सकते हैं और एक दूसरे के लिए काम कर सकते हैं, जिनके पास संसाधन भी होंगे और सहयोग की भावना भी होगी। अब दोस्तों, संसाधन और मदद करने की भावना, सहयोग करने की भावना एक नेटवर्क मार्केटिंग में ही होता है। अब आगे भी तो सुनिए इसके, जिनके पास संसाधन भी होंगे और सहयोग भी होंगे, भावना भी होंगे। नेटवर्क मार्केटिंग से ही तो ऐसा भावना, ऐसा सहयोग करने की भावना आती है। यहाँ तो एक दूसरे को खाने के चक्कर में पड़े रहते हैं दोस्तों। हमारे सदियों पुराने रिश्ते, संस्कृति, सभ्यता, सभी विरासत हम सबको जोड़ कर रखा है। हम अपने विचारों को साझा करते हैं और हम अपने आइडियाज को भी साझा करते हैं। हम एक दूसरे को दुख सुख भी साझा करते हैं और सफलता भी साझा होगी। अगर दोस्तों क्या होता है, हम लोग कहीं से भी कोई भी चीज अगर खाए हैं या फिर किसी दुकान से या किसी हॉस्पिटल से कोई भी सामान को खाए हैं या दवा भी हमने करा रखे हैं, इसका मतलब होता है हम इस बात को सभी से साझा करते हैं, सभी को बताते हैं। वैसे नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं, अगर आप अपने जो आइडियाज, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग की जो आइडियाज है, उसको अगर लोगों के बीच में आप शेयर करते हैं तो उसकी भी जो सफलता है वो भी आपको मिलेगी, सफलता भी मिलेगी आपको। एक इसके साथ हम दुनिया के लिए 1/5 के लिए काम कर सकते हैं। आप सब में जो ऊर्जा है, नरेंद्र मोदी जी ऐसा बता रहे हैं, आप सब में जो ऊर्जा है, हम सब में जो ऊर्जा है, अपना भविष्य खुद लिख सकते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया की संभावनाओं को देखता हूँ। उन्होंने ये भी बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग आने वाली संभावनाओं को भी मैं देखता हूँ और नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन
इनोवेशन में सभी देश के साथ आएंगे। अब भीम स्ट्राइक, अब यहाँ पर भी वही बात किया जाए। भीम स्ट्राइक का मतलब होता है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात किए थे। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए हम सभी देश डायरेक्ट सेलिंग के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हुए हैं। भीम स्ट्राइक सभी देश आपसी कनेक्टिविटी बढ़ाने और व्यापार के रिश्ते को गति देने के लिए पहले से ही लगातार काम कर रहे हैं और 2024 में व्यापार के क्षेत्र में मिलकर काम करें। यह हमारे जितने क्षेत्र मजबूत होंगे, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग का क्षेत्र में अगर आप इसमें चाहे इनोवेशन हो चाहे खेती में काम करें, अगर हम सब मिलकर उस काम को करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, तो ये भी मजबूत होंगे और जितने आधुनिक बनेंगे उतना ही फायदा हमारे स्टार्टअप, हमारे डायरेक्ट सेलिंग के होंगे। तो बीते 20 वर्षों में इस समिट ने नए आइडियाज को प्लेटफॉर्म दिया है। इसने इन्वेस्टमेंट्स और रिटर्न्स के लिए नए गेटवे बनाए हैं और अब वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की इस बार की थीम है गेटवे टू द फ्यूचर। 21वीं सदी की दुनिया का फ्यूचर हमारे साझे प्रयासों से ही उज्जवल बनेगा। भारत ने अपनी G20 प्रेसिडेंसी के दौरान भी ग्लोबल फ्यूचर के लिए एक रोड मैप दिया है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के इस एडिशन में भी इस विजन को और आगे बढ़ा रहे हैं। भारत I2U2 और दूसरे मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप को लगातार मजबूत कर रहा है। वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर का सिद्धांत विश्व कल्याण की अनिवार्य आवश्यकता है। फ्रेंड्स, आज तेजी से बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत विश्व मित्र की भूमिका में आगे बढ़ रहा है। आज भारत ने विश्व को ये भरोसा दिया है कि हम साझा लक्ष्य तय कर सकते हैं, अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। विश्व कल्याण के लिए भारत की प्रतिबद्धता, भारत की निष्ठा, भारत के प्रयास और भारत का परिश्रम आज की दुनिया को ज्यादा सुरक्षित और समृद्ध बना रहा है। द वर्ल्ड एक ऐसे समय में जब विश्व अनेक अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है, तब भारत दुनिया में विश्व की एक नई किरण बनकर के उभरा है। भारत की प्राथमिकताएं बिल्कुल स्पष्ट है। आज भारत की प्राथमिकता है सस्टेनेबल इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग। आज भारत की प्राथमिकता है न्यू एज स्किल्स, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, AI एंड इनोवेशन। आज भारत की प्राथमिकता है ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स, इसका पूरा इकोसिस्टम। इसकी एक झलक हम वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो में भी देख सकते हैं। और मेरा तो आग्रह है कि ट्रेड शो जरूर देखें। गुजरात के भी स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी जरूर जाएं। कल दिन में मैंने हिज एक्सेलेंसी न्यूसी और हिज एक्सेलेंसी रामोस होर्ताई जी के साथ इस ट्रेड शो में काफी समय गुजारा है। इस ट्रेड शो में कंपनियों ने
वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से बने प्रोडक्ट्स का निदर्शन किया है। ई मोबिलिटी, स्टार्टअप्स, ब्लू इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ट्रेड शो में एक प्रकार से छाए हुए हैं। ये जितने भी सेक्टर्स हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास लगातार नए अवसर बन रहे हैं। साथियों, आप सभी वैश्विक परिस्थितियों से भली भांति परिचित हैं। ऐसे में आज अगर भारत की इकोनॉमी में इतना रेजिलियंस दिख रहा है, अगर आज भारत की ग्रोथ में इतना मोमेंटम दिख रहा है, तो इसके पीछे बड़ी वजह है बीते 10 वर्षों में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर हमारा फोकस। इन रिफॉर्म्स ने तो थैंक यू वेरी मच। चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।